पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने ही बेटे की जान लेंगे? बेटा, आज तेरी जान देकर ही मैं खुद को और इस रहस्य को जिंदा रख पाऊंगा। आप किस सच्चाई की बात कर रहे हैं? ये तलवार तो हमेशा से मेरी ही रही है। आप मुझे इसी तरह से डरा रहे हैं ना? गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। अरे भाई, ये क्या अनर्थ देख रहे हैं? बाप बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। यही तो कलयुग है भाई, जहाँ दौलत के लिए अपने पराये हो जाते हैं। तभी अचानक तलवार से एक तेज रोशनी निकलती है और दोनों बाप बेटे हवा में गायब हो जाते हैं। गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। कुछ समय पहले चंदनपुर में मोहन नाम का एक गरीब लोहार रहता था। वो दिन भर मेहनत करता, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती थी। मोहन दुखी होकर कहता है, हे भगवान, मेरी गरीबी कब खत्म होगी? पत्नी बीमार है और काम का नामो निशान नहीं। अगर आज कोई ग्राहक नहीं आया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। तभी उसका बेटा दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, जल्दी चलिए, माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो आपको बुला रही हैं। मोहन घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी उर्वशी बिस्तर पर तड़प रही होती है। लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है, पर मुझे डर है कि मेरी बाद मेरे बेटे का क्या होगा। धैर्य रखो उर्वशी, मैं अभी दवा का इंतजाम करता हूँ। मैं कहीं से भी पैसे लेकर आता हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। मोहन पैसों की तलाश में जंगल से गुजर रहा होता है। तभी उसे एक घायल आदमी दिखाई देता है। बचाओ, मेरी मदद करो। अरे भाई, तुम तो बहुत घायल हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर मैं खुद लाचार हूँ। मेरे पास अपनी पत्नी की दवा के लिए भी पैसे नहीं है और मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ? मैं ठीक हो जाऊंगा, पर तुम इस चमत्कारी धातु को अपने पास संभाल कर रख लो, और ये मेरी अमानत है। इससे जो भी तलवार बनाएगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। मगर याद रखना, ये तलवार भाग्य बदलने के बदले एक बड़ी कीमत मांगती है, इसीलिए इसे तुम संभाल कर रखना। किस्मत चमकने का सुनकर मोहन के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है, अरे वाह, ये धातु तो बड़े काम का है। शायद इसे बेचकर मेरा काम बन जाए। क्या सोच रहे हो? मेरी अमानत को संभालोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लाओ, मुझे दे दो, इसे मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। मोहन झूठ बोलकर उस धातु को ले लेता है। अपने घर जाता है, जहाँ वो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी उर्वशी पूरी तरह अब स्वस्थ होकर काम कर रही थी। उर्वशी, तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? पता नहीं जी, अचानक मुझ में शक्ति आ गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहन समझ जाता है कि ये उस धातु का चमत्कार है। वो तुरंत अपनी दुकान पर जाता है। इसका मतलब वो आदमी सही कह रहा था। हाँ, अब मैं इस धातु से एक तलवार बनाऊंगा और जिससे मेरी किस्मत चमक जाएगी। मोहन किस्मत चमकाने के लालच में अपनी दुकान जाकर उस धातु से एक बेहद सुंदर तलवार बनाता है और तलवार बनते ही उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। मोहन भाई, मुझे एक ऐसी ही तलवार चाहिए। और मेरे लिए कुल्हाड़ी बना दो, मैं तुम्हें उसके दुगने दाम दूंगा। देखते ही देखते मोहन अमीर हो जाता है, पर उसे वो चेतावनी याद नहीं रहती। जब एक दिन गांव के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, सुना तुमने? वो भिखारी जो दाने दाने का मोहताज था, उसने गांव में नई कोठी खरीद ली है। समझ नहीं आता उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। अरे छोड़ो उसे, अब तो गांव में कोई गरीब बचा ही नहीं। रातों रात सबकी किस्मत चमक गई है। चलो अच्छा ही है, हमारे गांव से गरीबी का नामो निशान मिट गया, और क्या। एक तरफ गांव में गरीबी खत्म हो चुकी थी, तो दूसरी तरफ लोहार मोहन अपनी दुकान में उस जादुई तलवार को देखता है। इसकी चमक फीकी होती है। ये तलवार भले ही चमकती न हो, पर ये अंधेरे को अपनी ओर खींचती है। अब मुझे यकीन हो गया है कि यही भाग्य बदलने वाली जादुई तलवार है, पर मुझे इसे सबसे छुपा कर रखना होगा। मोहन उस तलवार को घर के एक गुप्त स्थान पर छुपा देता है और जब वो दुकान पर लौटता है
तो उसे हर तरफ चमक धमक खुशहाली दिखाई देती है। लेकिन अचानक उसकी नजर एक जर्जर और टूटे हुए घर पर पड़ती है, जहाँ से किसी के रोने की आवाज आ रही है। अरे माई, तुम रो क्यों रही हो? बेटा क्या बताऊं, मेरा जवान बेटा एक दुर्घटना में चल बसा। घर में दाने दाने की किल्लत है। पूरा गांव अमीर हो गया, पर हमारे हिस्से में सिर्फ मौत और गरीबी आई है। अम्मा, भाग्य को कौन टाल सकता है? ये लो, कुछ पैसे ले लो, इनसे अपना गुजारा कर लेना। नहीं पुत्र, यहाँ लोग मुझे पैसे देते तो है, पर वो पैसे जादू की तरह गायब हो जाते हैं। मेरे पास कुछ टिकता ही नहीं। अब तो मुझे बस मौत का इंतजार है। मोहन ये देखकर हैरान होता है और फिर भागकर दोबारा अपने घर जाता है और उस तलवार को देखता है। इसका मतलब वो घायल अनजान आदमी सच कह रहा था। ये तलवार अगर एक को अमीर बनाती है तो बदले में किसी दूसरे से उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेती है। गांव की अमीरी की कीमत ये गरीब परिवार चुका रहा है। और फिर दिन गुजरते हैं, जब एक दिन अचानक दुकान के बाहर घोड़ों की टाप सुनाई देती है और राजा के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। यही है वो लोहार, इसे पकड़ लो। यही बताएगा कि वो दिव्य तलवार कहाँ पर है। कैसी तलवार? मैं कोई तलवार नहीं चुराई है। झूठ मत बोलो, महाराज की दिव्य तलवार चोरी हुई है, जिसमें उनकी शक्तियां थी। हमें खबर मिली है कि वो तुम्हारे पास है, इसलिए महाराज ने तुम्हें महल बुलाया है। अब चलो हमारे साथ। लोहार, मुझे मेरी तलवार वापस कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि उस तलवार के बिना मेरे राज्य का संतुलन बिगड़ रहा है। महाराज, मैं तो एक मामूली सा लोहार हूँ। मेरे पास आपकी जादुई तलवार कहाँ से आएगी? मैं तो बस लोगों के औजार बनाता हूँ। अच्छा, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखों का लालच सब सच बोल रहा है। जब तक तुम तलवार का पता नहीं बताओगे, तब तक तुम काल कोठरी में ही रहोगे। सैनिकों, ले जाओ इसे। मोहन लोहार जेल की सलाखों के पीछे बेबस हो जाता है। जब कुछ दिन बाद मोहन का पुराना मित्र रामू जेल के पास से गुजरता है। रामू, ओ रामू भाई, जरा मेरी मदद कर। महाराज को समझा कि मैं निर्दोष हूँ। मैं तो बस एक साधारण सा लोहार हूँ। पागल हो गया है क्या? मुझे आवाज मत दो। अगर महाराज को पता चला कि मैं तुम्हें जानता हूँ तो वो मुझे भी इस काल कोठरी में डाल देंगे। और वैसे भी अब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुमने जो किया है अब उसे भुगतो। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी वजह से ही तुम सबकी गरीबी दूर हुई थी। आज तुम सबने मुझसे ही मुंह मोड़ लिया है। रामू वहाँ से चला जाता है। तभी अंधेरे से वही रहस्यमयी घायल अनजान आदमी आता है। तुम दुखी हो ना मोहन? मुझे पता था कि तुम एक दिन इस मोड़ पर जरूर आओगे। तुम यहाँ? लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? यह उस भाग्य की कीमत है जो तुमने बिना मेहनत के पाया था। और मैंने कहा था ना कि वो धातु तुम्हारी इच्छा तो पूरी करेगी, पर बदले में भारी कीमत वसूलेगी। अब वही हो रहा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मुझसे अनजाने में हुआ है। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। लालच ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी थी। ये कहकर वो आदमी चला जाता है और मोहन गिड़गिड़ाकर राजा से विनती करता है। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी पत्नी खतरे में है। मैं शपथ लेता हूँ कि मेरे पास आपकी कोई तलवार नहीं है। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। मोहन वहाँ से चला जाता है। जब एक सैनिक कहता है, महाराज, आपने उसे छोड़ क्यों दिया, जबकि आप जानते हैं कि तलवार उसी के पास है। मूर्ख, वो डर के मारे सीधा तलवार के पास जाएगा। हम बस उसका पीछा करेंगे और तलवार हमें खुद ब खुद मिल जाएगी। फिर राजा खुद भी मोहन के पीछे जाते हैं। जबकि मोहन जब घर पहुंचता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी उर्वशी धीरे धीरे एक भयानक जानवर में बदल रही होती है। उर्वशी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे कैसे बन गई? पता नहीं, तुम्हारे जाने के बाद मेरा शरीर ऐसे बदलने लगा। मुझे लगता है मुझे किसी जादू का असर हो गया है। नहीं, मुझे दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी पत्नी चाहिए। मैं समझ गया हूँ, ये जादू नहीं उर्वशी, ये कीमत है उसकी। मोहन तुरंत परेशानी से उस गुप्त जगह पर जाता है और तलवार निकालता है, पर उसे
पत्थर पर मारकर तोड़ने की कोशिश करता है, मैं इस अभिशाप को भी खत्म कर दूंगा। लेकिन तलवार टूटती नहीं बल्कि और भी काली और छोटी होती जाती है। तभी अचानक वो तलवार हवा में गायब हो जाती है। उसी पल आसमान से सूरज गायब हो जाता है और पूरे गांव में भयानक अंधेरा छा जाता है। अरे ये दोपहर में आधी रात कैसे हो गई? ये क्या अनर्थ है? तभी राजा वहां पहुंचते हैं और भीड़ को भड़काते हैं। ये सब उस लोहार की वजह से हुआ है। उसने जादुई तलवार की सोई हुई शक्तियों को गलत तरीके से जगा दिया है। उसी के पापों की वजह से तुम्हारा गांव अंधकार में डूब गया है। हम उस लोहार को नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया है। सारे गांव वाले गुस्से में लोहार की दुकान और घर को घेर लेते हैं। उनके हाथों में मशाले और पत्थर होते हैं। तेरी वजह से हमारे गांव का सूरज डूब गया है। तूने अपने लालच के लिए पूरे गांव को श्राप कर दिया है। नहीं नहीं, मेरा यकीन मानिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए। गांव वाले मोहन को पत्थरों से मारकर घायल कर देते हैं, जबकि राजा दूर खड़े कुटिलता से मुस्कुरा कर कहते हैं, गांव वालों, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इस लोहार को अभी इसी वक्त गांव की सीमा से बाहर फेंक दो। और गांव वाले मोहन को अधमरी हालत में घसीटते हुए गांव के बाहर जंगल में फेंक देते हैं और वापस चले जाते हैं। और काफी देर बाद जब मोहन को होश आता है तो वो दर्द से कहरा रहा होता है। नहीं नहीं, मुझे रुकना नहीं होगा। अगर मेरी वजह से गांव पर संकट आया है तो मेरा परिवार भी खतरे में होगा। मुझे उर्वशी और अपने बेटे को बचाना होगा। रात के उसी घने अंधेरे में मोहन चुपके अपने घर पहुंचता है, पर वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका हंसता खेलता घर अब एक वीरान खंडर बन चुका होता है। अरे मेरी पत्नी कहाँ गई? मेरा बेटा कहाँ गया? क्या गांव वालों ने मार दिया? हे भगवान, मैंने चंद खुशियों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुका दी। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। और फिर समय बीतता गया। 3 हफ्तों में और हफ्ते सालों में बदल गए। मोहन अब बूढ़ा हो चुका था और उसके बाल सफेद हो गए हैं और हाथ पैर कांप रहे हैं। वो आज भी दर दर भटकते हुए अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है। बेटा उर्वशी, कहाँ हो तुम? मुझे एक बार दर्शन दे दो। तभी रास्ते में उसे एक तेजस्वी साधु बाबा मिलते हैं। क्या हुआ है पुत्र? तुम इस उम्र में इस तरह क्यों विलाप कर रहे हो? तुम्हारा दुख बहुत गहरा लगता है। तभी मोहन अपनी आप बीती पर उस जादुई धातु, तलवार और परिवार के खोने की सारी कहानी साधु बाबा को सुना देता है। पुत्र, वो तलवार कोई साधारण शस्त्र नहीं था। वो मायावी शक्तियों का जाल था। तुम्हारी पत्नी और पुत्र मरे नहीं हैं, वो इसी धरती पर हैं, पर तुम उन्हें देख नहीं पा रहे हो। अगर तुम्हें अपने बेटे और पत्नी के बारे में जानना है तो पहले उस अनजान आदमी का सच और तलवार का रहस्य जानना होगा। क्या वो जिंदा है? पर बाबा, मैं उस अनजान आदमी को कहाँ ढूंढूं जिसने मुझे वो धातु दिया था? वो तो गायब हो चुका है। उसे ढूंढने के लिए तुम्हें अपनी आंखों से लालच का पर्दा हटाकर हृदय की शुद्धता से पुकारना होगा। वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि उस धातु का रक्षक है। हाँ हाँ साधु बाबा, आखिरी बार मुझे वो अनजान आदमी राजमहल में मिला था, इसलिए अब मैं वहीं पर जाऊंगा। साधु बाबा की बात सुनकर बूढ़ा मोहन अपना भेष बदलता है और एक नौकर के रूप में छिपते छिपते राजा के महल में दाखिल होता है। मैं महल के अंदर तो आ गया, पर उस अनजान आदमी और अपने परिवार को कैसे ढूंढूंगा? मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। तभी मोहन देखता है कि राजा आधी रात को चुपचाप महल के एक गुप्त रास्ते से बाहर निकल रहे होते हैं। महाराज, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए, शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए। मोहन पीछा करते हुए एक पुरानी गुफा में पहुंचता है, जहां राजा एक अघोरी तांत्रिक से बात कर रहे होते हैं। अघोरी, तुम्हारे कहने पर मैं लोहार के परिवार को कैद करके यहाँ पर लेकर आया हूँ, पर वो मुझे वो जादुई शक्तियाँ कब मिलेंगी? इतनी जल्दी नहीं महाराज। जब तक वह योद्धा खुद उस तलवार को नहीं उठाता, तब तक शक्तियां जागृत नहीं होंगी। तो मुझे क्या करना होगा? आपको काली चोटी पर जाना होगा, जहां वो योद्धा पत्थर बनकर कैद है। उसे उसके पिछले जन्मों की याद दिलानी होगी, तभी वो तलवार उठाएगा।
इसका मतलब महाराज ने मेरे परिवार को कैद किया है? नहीं, इससे पहले वो योद्धा के पास पहुंचे, मैं पहले पहुंचूंगा। तभी मोहन पहले ही काली चोटी पर पहुंच जाता है, जहां उसे मिट्टी और पत्थर से बनी एक विशाल मूर्ति दिखाई देती है। यहाँ तो सिर्फ एक मिट्टी की मूर्त है, मैं इस रहस्य को कैसे सुलझाऊं? इससे पहले कि राजा यहाँ पर आए मुझे कुछ करना होगा। तभी उस मूर्त से एक आवाज आती है। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। सालों से मुझे तुम्हारा इंतजार था। तुमने उस तलवार को बनाया था, अब तुम ही मुझे मुक्त करोगे। क्या एक मूर्त बात कर रही है? तुम कौन हो? मैं कल का योद्धा हूँ। क्या तुम्हें मेरी आवाज याद नहीं है? अरे ये आवाज तो भाई अनजान आदमी की है, जिसने मुझे जंगल में वो धातु दिया था। तो क्या तुम पत्थर के बन गए हो? हाँ, तुम्हारे लालच और उस धातु के गलत इस्तेमाल ने मुझे इस दशा में पहुंचा दिया है। अब सिर्फ मुझे तुम ही आजाद कर सकते हो। मैं तुम्हें कैसे आजाद करूं, बताओ मुझे। तुम्हें इस काली गुफा के सबसे गहरे हिस्से में जाकर सफेद दिव्य धातु को लाकर उसे मुझ पर डालना होगा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। ठीक है, मेरी वजह से तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें मैं ही आजाद करूंगा। मोहन गुफा के अंदर जाता है, जहाँ का रास्ता बेहद डरावना है और वहाँ चारों ओर जहरीले सांप और नुकीले कांटे बिछे हुए हैं। हे भगवान, इतने सांप और ये नुकीले कांटे, मैं इस पर कैसे चलूंगा? लेकिन नहीं, मैंने अपने परिवार को खोकर बहुत बड़ी गलती की है। आज उन्हें पाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। तभी हिम्मत करके मोहन कांटों पर चलता है। उसके पैर लहूलुहान हो जाते हैं। सांप उसे डराने की कोशिश करते हैं। ये दर्द, पर मुझे रुकना नहीं है। जैसे ही रक्त गिरता है, सारे कांटे जमीन के अंदर गायब हो जाते हैं और सांप भी गायब हो जाते हैं और रास्ता साफ हो जाता है। वो रहा वो दिव्य सफेद धातु। अब मुझे जल्दी से इसे उस मूर्ति पर पहुंचाना होगा। मोहन उस धातु को लेकर तुरंत उस मिट्टी की मूर्त के पास जाता है और उस पर वो धातु डाल देता है, जिससे अचानक एक तेज रोशनी होती है और वो मूर्ति धीरे धीरे मोहन के सोहन के रूप में बदल जाती है। बेटा सोहन, तू यहाँ? इसका मतलब तू ही वो योद्धा था, तू ही वो अनजान आदमी था। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। पिताजी, मैं असल में आपका बेटा नहीं हूँ। मैं उस अदृश्य लोक का योद्धा हूँ, जिसकी किस्मत इस जादुई तलवार से जुड़ी है। तभी अचानक हवा में एक दृश्य चलता है। पुत्र, आज तुम योद्धा बन जाओगे और वो जादुई तलवार तुम्हारी होगी, और इस धातु से बनी तलवार जिसके पास होगी उसकी हर मनोकामना पूरी होगी और उसे अपार शक्तियां मिलेंगी। जी पिताजी, मुझे इस दिन का बहुत इंतजार था। तभी खिड़की के पीछे खड़े राजा के छोटे भाई राजा भीम ये सब सुन लेते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा भाई मुझे धोखा दे रहा है। राजा बनने का हक मेरा था और ये उसे अपने बेटे को सौंप रहा है। नहीं नहीं, इस तलवार और इस राज्य पर मेरा ही हक है। मैं इसे छीन कर रहूंगा। हाँ, मुझे अभी अघोरी के पास जाना होगा। तभी राजा भीम उस मायावी अघोरी के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर वो कहता है, अगर तुम्हें वो तलवार चाहिए तो पहले उस राजकुमार की याददाश्त मिटानी होगी और उसे पत्थर बनाना होगा। लेकिन याद रखना, तुम उससे तलवार तो छीन लोगे, पर उसकी शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें पहले अपने भाई को कैद करना होगा। ठीक है, मैं अपना हक पाने के लिए सब कुछ करूंगा। फिर अघोरी के कहने पर राजा भीम अपने भाई राजा आर्यवीर को कैद कर देते हैं। तुम मेरे भाई होकर इतने नीच कैसे हो सकते हो? देखना, एक दिन ये पाप तुम्हें ले डूबेगा। मैं नीच ही सही, तुमने मेरा हक छीनकर अपने बेटे को देना चाहा। अब भुगतो। तुम्हारे बेटे को मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। सैनिकों, जाओ और राजकुमार सोहन को मारकर नदी में फेंक दो। राजा के कहने पर सैनिक राजकुमार सोहन को गंगा में फेंक देते हैं और ठीक उसी समय गरीब लोहार मोहन को असली बेटा भी नदी में डूब रहा था। तभी शक्तियों के प्रभाव से दोनों की जगह बदल गई। लोहार को राजकुमार मिल गया और असली बेटा हमेशा के लिए सो चुका था। मोहन लोहार फूट फूट कर रोने लगता है। इसका मतलब मेरा असली बेटा बरसों पहले मर चुका था और मैं जिसे अपना बेटा समझ रहा था वो आप थे राजकुमार। पर वो अनजान आदमी कौन था? वो भी मैं ही था। मेरे अंदर की जादुई शक्तियों ने रूप बदल कर आपको वो धातु दिया था ताकि एक दिन सच्चाई सामने आ सके। लेकिन आपने उस शक्ति का उपयोग लालच के लिए किया। लेकिन अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आपको करना होगा।
तभी वह मोहन को अपनी योजना बताती है, जिसे सुनकर वो सर हाँ में मिलाता है और अचानक माहौल बदल जाता है। गांव में अंधेरा छाने लगता है और सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। जहां गांव के चौराहे पर मोहन अपने बेटे सोहन पर तलवार ताने खड़ा है। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने ही बेटे की जान लेंगे? बेटा, आज तेरी जान देकर ही मैं खुद को और इस रहस्य को जिंदा रख पाऊंगा। आप किस सच्चाई की बात कर रहे हैं? ये तलवार तो हमेशा से मेरी ही रही है। आप मुझे इसी तरह से डरा रहे हैं ना? गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। अरे भाई, ये क्या अनर्थ देख रहे हैं? बाप बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। यही तो कलयुग है भाई, जहाँ दौलत के लिए अपने पराये हो जाते हैं। तभी एक तेज रोशनी होती है और दोनों गायब हो जाते हैं, जबकि राजा भीम भी वहां आ जाते हैं और सोहन को आजाद देखकर घबरा जाते हैं। इसका मतलब सोहन आजाद हो गया है। नहीं, मुझे अभी यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अब मेरा सच खुल गया है। अभी राजा भीम वहां से भाग ही रहे थे कि तभी अचानक मोहन और सोहन राजा के सामने प्रकट होते हैं। महाराज, ना तो मैं लोहार का बेटा हूँ और ना ही ये मेरे पिता हैं। हम दोनों ने मिलकर ये खेल इसीलिए रचा ताकि आपकी असलियत सबके सामने आ सके। इस तलवार ने लालच की कीमत तो वसूली है, पर इसने अधर्मी राजा तक पहुंचने से इनकार कर दिया था। राजकुमार सिंह ये कहकर अपनी जादुई तलवार हवा में लहराते हैं, जिससे एक बिजली कड़कती है और राजा की सारी काली शक्तियाँ जलकर राख हो जाती है और राजा बूढ़ा और लाचार हो जाता है। सैनिकों, आज से और हमेशा के लिए मैं तुम्हारा असली राजकुमार था और रहूंगा। इसीलिए तुम लोग इस पापी को कैद कर लो और मेरे पिता को आजाद कर दो। सैनिक वहां से चले जाते हैं, जबकि तलवार के जादू से पूरे गांव में दोबारा रोशनी आ जाती है। मोहन की पत्नी उर्वशी भी अपने असली मानव रूप में वापस आ जाती है। राजकुमार, मुझे क्षमा कर दे। मैंने लालच में बहुत बड़ी भूल की थी। पिताजी, आपने भले ही लालच किया, पर आपने सालों तक मेरी परवरिश की एक पिता की तरह। आज से आप और माँ मेरे साथ राजमहल में रहेंगे। गांव में फिर से खुशहाली लौट आती है और दुष्ट राजा को उसकी करनी की सजा मिलती है और न्याय की जीत होती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।